Hi, I'm Rishudit, and in this video we are going to discuss correlation. Correlation पर मैं ऑलरेडी एक वीडियो डाल चुकी हूँ. सो इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल, लेट मी टेल यू these videos I am uploading under Statistics Simplified. Statistics Simplified is a playlist which you can find on Rishudit channel. Playlist section में जाके आपको मिल जाएंगी. इसके अलावा भी रिसर्च मैथडोलॉजी, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स, इन सब सब्जेक्ट्स पर आपको डिफरेंट प्लेलिस्ट वहाँ पर मिल जाएंगी. या मैं प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, वहाँ से भी आप विजिट कर सकते हैं. तो basically Statistics Simplified is a playlist wherein I have uploaded almost all the topics of statistics with very easy explanations and along with numericals. ठीक है, सभी चैप्टर्स को वन बाय वन सभी टॉपिक्स को मैंने वहाँ पर डाला है. सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस टू मेथड्स ऑफ फाइंडिंग कोरिलेशन. कोरिलेशन पर एक बेसिक एक्सप्लेनेशन का वीडियो मैं ऑलरेडी डाल चुकी हूँ. जस्ट इससे प्रीवियस वीडियो मेरा कोरिलेशन पर था, जिसमें कि मैंने कम्प्लीटली ये समझाया, आपको एक्सप्लेन किया है कि व्हाट इज़ कोरिलेशन, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ कोरिलेशन, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोरिलेशन. तो आई वुड रियली सजेस्ट कि आप पहले जाके वो वीडियो चेकआउट कर लें. उसके लिए आपको ईजी होगा अब फर्दर इस वीडियो को समझना. अदरवाइज आप इसको भी फर्दर कंटिन्यू कर सकते हैं. तो उसमें मैंने सिर्फ आपको एक थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन दे दी थी. अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे फ्रॉम दिस पॉइंट ऑनवर्ड्स कि उसको प्रैक्टिकली या एक्चुअली कैलकुलेट कैसे किया जाता है, कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं हम कोरिलेशन. तो उसके लिए आपके पास 3 मेथड्स हैं. वो क्या रहेंगे वो मैं अभी आपको बताने जा रही हूँ, जिसमें से 2 पार्ट्स को हम आज ही डिस्कस कर लेंगे, स्कैटर डायग्राम और ग्राफिक मेथड को, जबकि कार्ल पियर्सन और कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को हम इस वीडियो में नहीं डिस्कस कर पाएंगे. सो अगेन फॉर दैट यू हैव गॉट टू वॉच द पार्ट 3 ऑफ कोरिलेशन, एंड इन ऑल द 3 पार्ट्स, ऑल द 3 वीडियोज आई हैव समड अप द कंप्लीट टॉपिक ऑफ कोरिलेशन. सो आई वुड सजेस्ट कि आप तीनों वीडियोस को ही एक बार देख लें अगर आप कोरिलेशन को अच्छे से पूरे टॉपिक को समझना चाहते हैं. तो हमारे पास जो है वो 3 मेथड्स आ जाते हैं यहाँ पर. वन इज़ योर स्कैटर डायग्राम मेथड, वन इज़ योर ग्राफिक मेथड, एंड द लास्ट वन इज़ योर कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन. ठीक है, तो जो भी स्कैटर डायग्राम और ग्राफिक मेथड है वो आपके डायग्रामेटिक सॉल्यूशंस रहेंगे. डायग्राम एंड ग्राफ्स, चार्ट्स, इनको आप यूज़ करेंगे और उसके थ्रू आप क्या कैलकुलेट करेंगे, क्या फाइंड आउट करेंगे, कोरिलेशन कोफिशिएंट, या यू कैन से द रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स. बट ये जो है वो आपका क्या है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन का फॉर्मूला है. ठीक है, कार्ल पियर्सन वाज अ साइंटिस्ट, तो जिन्होंने आपको कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन दिया था, जो मैंने आपको शुरू में बताया था कि स्मॉल r से जिस कोरिलेशन को हम डिनोट करते हैं तो उस r को ही फाइंड आउट किया जाता है. कार्ल पियर्सन ने जो फॉर्मूला दिया है उसके थ्रू हम r को फाइंड आउट करते हैं, विच अल्टीमेटली टेल्स अस द रिलेशनशिप, कोरिलेशन बिटवीन द वेरिएबल्स. ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट विद स्कैटर डायग्राम मेथड. स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप. स्कैटर डायग्राम मेथड में हमें 5 सिचुएशंस दी गई हैं. ठीक है, 5 ग्राफ्स, 5 टाइप ऑफ ग्राफ्स जो है वो आपके, सॉरी नॉट 5, इट्स 7. सो 7 टाइप्स ऑफ ग्राफ यू कैन मेक. तो सबसे पहले बात करते हैं इस ग्राफ की. जब आपका पॉइंट्स, जब आप ये सपोज x वेरिएबल है, ये आपका y वेरिएबल है, तो इन दोनों एक्सिस पर जब आप पॉइंट्स को प्लॉट कर दोगे, उन पॉइंट्स को प्लॉट करने के बाद आप क्या करते हो, जो भी x की वैल्यूज गिवन है, ठीक है, और जो y की वैल्यूज गिवन है, उनको एक ही लाइन पर शो करेंगे. ठीक है, जैसे सपोज x की 5 वैल्यू है ये और y की 5 वैल्यू है ये. आपका एक पेयर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है, 5x एंड 5y. तो आप इनका कॉमन पॉइंट यहाँ ले लेंगे. इस टाइप से आप सभी ऑब्जर्वेशंस के पेयर्स को पॉइंट आउट करेंगे, डॉट करेंगे, और उसके बाद उनको मिला देंगे. तो वो डॉट मिलाने पर अगर आपका ग्राफ कुछ ऐसा बनता है, जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, तो इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन. ओके, परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन का मतलब क्या है कि यहाँ पर कोरिलेशन की जो वैल्यू होगी वो आपकी क्या होगी, 1. ठीक है, वो आपकी क्या होगी, +1, पॉजिटिव 1. अब क्योंकि ये लोअर लेफ्ट कॉर्नर से अपर राइट कॉर्नर में मूव कर रहा है, तो क्या है, ये हमारा पॉजिटिव कोरिलेशन रहेगा, इसलिए हमारी वैल्यू क्या आई है, +1. ठीक है, और क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन है तो इसलिए हमने इसे वैल्यू क्या दी है, 1. अब आप इस चीज़ को थोड़ा सा ट्रिकी है, समझने की कोशिश कीजिए.
तो जो हमारा कोरिलेशन है वो हमारा हमेशा किस डायरेक्शन में मूव करता है, 1 से लेके -1 तक, ठीक है, 0 को पास करता हुआ। अब या तो आपका कोरिलेशन +1 है, इसका मतलब है कि दोनों बिल्कुल पॉजिटिवली कोरिलेटेड है, परफेक्टली पॉजिटिवली कोरिलेटेड है। -1 का मतलब है कि परफेक्टली कोरिलेटेड तो है, रेशियो ऑफ चेंज तो सेम है, बट ऑपोजिट डायरेक्शंस में है, ठीक है। एक वेरिएबल के बढ़ने पर दूसरा डाउन जा रहा है अगर, तो वो आपके परफेक्टली नेगेटिव कोरिलेटेड है। -1 वुड बी द R। लेकिन अगर आपका R 1 है तो एक भी बढ़ रहा है और दूसरा भी सेम रेशियो ऑफ चेंज के साथ बढ़ रहा है, तो ये आपका क्या है, पॉजिटिव R, +1, परफेक्टली पॉजिटिव। 0 का मतलब क्या है कि कोई कोरिलेशन नहीं है, ठीक है, एक के कुछ भी होने पर दूसरे में कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है, तो 0 कोरिलेशन है। तो ये वैल्यू जो है वो आपकी +1 से -1 के बीच में कोई भी वैल्यू आ सकती है R की, ठीक है। तो अब जितने भी ग्राफ्स, जो 7 ग्राफ्स की हम बात करेंगे, वो आपके +1 से -1 के बीच रहेंगे। तो +1 हो गया आपका ये वाला एग्जाम्पल, -1 आपका हो जाएगा, R आपका -1 कहाँ होगा, जहां पे परफेक्टली नेगेटिव कोरिलेशन होगा, ठीक है। परफेक्टली नेगेटिव कोरिलेशन कहाँ होगा, जब आपकी ग्राफ कुछ इस टाइप से आएगी, एक्स और वाई के पॉइंट्स को प्लॉट करने पे आपकी जो ग्राफ की शेप है वो कुछ इस तरह से आएगी। इसका मतलब क्या है कि अपर लेफ्ट कॉर्नर से जब ये लोअर राइट कॉर्नर में मूव करेगा तो आपकी R की वैल्यू क्या रहेगी, -1। अब एक एग्जाम्पल करते हैं हम, अगर आपका बिल्कुल परफेक्ट रेशियो ऑफ चेंज तो नहीं है बट बहुत पॉजिटिव कोरिलेटेड हैं दोनों वैल्यूज, तो आपका कुछ ग्राफ जो है वो इस टाइप से बनेगा। सपोज वैल्यूज जो है वो एक लाइन में ना आके इस टाइप से कुछ आ रही हैं, जो डॉट्स आपने एक्स और वाई के ऑब्जर्वेशंस के प्लॉट किए हैं वो आपके कुछ इस तरह से आ रहे हैं। तो आपका एक आप कह सकते हैं कि नैरो बैंड बन जाएगा, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन ना होके आपका एक नैरो बैंड बन जाएगा, जिसका मतलब है कि आपका परफेक्टली आप हाई कह सकते हैं, हाई डिग्री ऑफ, हाई और मॉडरेट डिग्री ऑफ कोरिलेशन, पॉजिटिव कोरिलेशन, ठीक है। अब क्योंकि ये इस डायरेक्शन में है, लोअर लेफ्ट कॉर्नर से अपर राइट में है, तो ये आपका क्या है, पॉजिटिव कोरिलेशन। तो ये वैल्यू आपकी 0.5 से +1 के बीच में मूव करेगी। R की वैल्यू +0.5 से +1 के बीच कहीं लाई करेगी। बट अगर आपका ग्राफ ये नैरो बैंड अगर सपोज इस साइड ऐसे बनता है, अपर लेफ्ट कॉर्नर से लोअर लेफ्ट कॉर्नर में सॉरी, तो ये आपका नैरो बैंड क्या बताता है कि R की वैल्यू आपकी -0.5 से -1 के बीच में लाई कर रही है, और ये आपका है हाई डिग्री ऑफ नेगेटिव कोरिलेशन, राइट, हाई डिग्री ऑफ नेगेटिव कोरिलेशन। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट ग्राफ की। जब हमारा ये सभी डॉटेड वैल्यूज बिल्कुल एक नैरो बैंड पे ना होके एक बहुत ब्रॉड बैंड में हो, बट स्टिल उनकी जो डायरेक्शन है वो आपकी इसी डायरेक्शन में हो। अगर इस टाइप से अपवर्ड डायरेक्शन में अगर आपका ग्राफ जा रहा है तो वो आपका क्या है, लो डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन। पॉजिटिव क्यों है, क्योंकि वो अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, और लो डिग्री क्यों है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड नहीं है, वैल्यूज जो है वो बहुत क्लोजली रिलेटेड ना होके दूर दूर स्कैटर हो रही है, तो इसलिए आपका लो डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन रहेगा। R की वैल्यू आपकी 0.25 या 0.5 से नीचे लगभग जितना है वो लो डिग्री माना जाएगा, तो 0 से लेके 0.5 तक आपकी वैल्यू लाई करेगी। इसी टाइप से अगर आपका लो डिग्री ऑफ नेगेटिव कोरिलेशन है तो वैल्यूज आपकी कुछ हाई बैंड में, ब्रॉड बैंड में इस टाइप से रहेंगी, इस टाइप से डिक्लाइनिंग कर्व में रहेंगी, तो आपका क्या हो जाएगा, लो डिग्री ऑफ नेगेटिव कोरिलेशन। तो यहां पे आपकी R की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, -0.5 से 0 के बीच में अगर कहीं आपकी वैल्यू लाई कर रही है तो वो आपकी क्या है, लो डिग्री ऑफ नेगेटिव कोरिलेशन। और एक लास्ट जो आपका सेवंथ जो एग्जाम्पल है, सेवंथ जो आपका केस है, वो क्या बनेगा कि आपकी वैल्यूज ऐसे ही कहीं भी स्कैटर हो रही हैं, वो कोई भी कर्व नहीं बना रही है, नैरो या ब्रॉड, ना ही वो डिक्लाइनिंग कर्व है, ना ही वो राइजिंग कर्व है, कुछ भी नहीं बन पा रहा है, वैल्यूज सिर्फ ऐसे ही स्कैटर्ड हैं, तो ऐसे में आपका 0 कोरिलेशन रहेगा, ठीक है।
आर की वैल्यू आपकी 0 रहेगी और ये बेसिकली आपकी सिचुएशन है वेयर देयर इज नो कोरिलेशन एट ऑल बिटवीन द वेरिएबल्स। ठीक है, तो ये जो है वो 7 केसेस आपके बन जाते हैं। अब जो भी आपको न्यूमेरिकल गिवन होगा आपको क्या करना है, बहुत सिंपल है, आपको सिंपली एक्स और वाई की वैल्यूज को उठा के प्लॉट कर देना है ग्राफ पर, चार्ट पर, जो भी। उसके बाद सिर्फ जो लाइन आपकी बनेगी वो एक सिंगल लाइन बन रही है या नैरो बैंड बन रहा है या ब्रॉड बैंड बन रहा है, उसके बेसिस पर आपने आर की वैल्यू डिसाइड कर लेनी है। आपको ये बता देना है कि वो एक हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन है या लो डिग्री ऑफ कोरिलेशन है या परफेक्ट कोरिलेशन है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, डायरेक्शन एंड डिग्री बोथ यू विल नो थ्रू द टाइप ऑफ ग्राफ दैट विल बी मेड। ठीक है, फटाफट से एक बार इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, उसके बाद एक न्यूमेरिकल के थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ इसी चीज को। नाउ लुक एट द बोर्ड, आई हैव टेकन अ वेरी सिंपल एग्जांपल। ठीक है, एक्स और वाई की मैंने कुछ वैल्यूज ली हैं, तो ये आपके पास 7 पेयर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है। ठीक है, एक एक ऑब्जर्वेशन में दोनों की वैल्यूज हैं। अब इन ऑब्जर्वेशंस को आपने प्लॉट करना है एक सिंपल ग्राफ पे। तो लेट्स मेक वाई एंड एक्स एक्सिस, ये आपकी एक्स एक्सिस रहेंगी, आपकी वाई एक्सिस रहेंगी। ठीक है, एक्स पर वैल्यू सपोज 1 2 3 4 5 6 7 3 4 5 6 7, यहाँ पर सपोज मैं 5 5 के गैप पे ले लेती हूँ वाई की वैल्यूज 5 10 15 20 25 30। यहाँ पर मैं थोड़ा रफली बना रही हूँ, आपको पेपर में या अपनी नोटबुक पे क्लियरली से अच्छे से बनाना है। ठीक है, 2 10। अब हम एक एक ऑब्जर्वेशन को पिक करेंगे, प्लॉट करेंगे। 2 ऑफ एक्स एंड 10 ऑफ वाई, यहाँ कुछ आपका पॉइंट आ गया। 3 15, 3 ऑफ एक्स एंड 15 ऑफ वाई, यहाँ आ गया। 4 एंड 18 समवेयर हियर। 5 एंड 22 so somewhere around this। 6 and 27 here and 7 and 35 here। ठीक है, तो अब जब आपने ये सारी ऑब्जर्वेशंस को प्लॉट कर लिया, तो अब जब आप इन डॉट्स को कनेक्ट करेंगे तो ये आपका एक कर्व बन रहा है, ना कि एक स्ट्रेट लाइन बन रही है। ठीक है, अगर ये कुछ ऐसी स्ट्रेट लाइन होती तो आप क्या बोलते कि ये एक परफेक्ट रिलेशनशिप है, परफेक्ट कोरिलेशन है। और परफेक्ट कोरिलेशन कौन सा है? पॉजिटिव है, क्योंकि ये अपवर्ड राइज कर रही है लोअर लेफ्ट कॉर्नर से अपर राइट कॉर्नर में। ठीक है, तो ये आपका क्या था? परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। बट यहाँ पर हमारी लाइन स्ट्रेट ना होके एक कर्व में है, इसका मतलब जो वैल्यूज हैं वो इस टाइप से इतने एरियाज में जो है वो स्प्रेड हो रखी हैं। ठीक है, एक नैरो बैंड बन रहा है। तो नैरो बैंड के केस में हमारा इस राइजिंग कर्व अगर जा रहा है तो उसमें हमारा क्या था? हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन, या आप बोल सकते हैं मॉडरेट डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशनशिप। ठीक है, तो आपका इसका आंसर क्या आ जाएगा? आप लिखेंगे कि देयर इज अ हाई डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन। ठीक है, लुकिंग एट द ग्राफ we can conclude that there is a high degree of positive correlation। तो इस टाइप से कुछ भी न्यूमेरिकल अगर आपको गिवन है तो आपने सिंपली उन ऑब्जर्वेशंस को प्लॉट करना है और फिर उनको कनेक्ट करते हुए ये पता लगा लेना है कि आपके हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन है स्टडी में, या लो डिग्री है, या जीरो कोरिलेशन है, या फिर परफेक्ट पॉजिटिव या परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन है। सो आई होप इट इज क्लियर टू यू। नाउ वी विल प्रोसीड विद ग्राफिक मेथड। ठीक है, ये था आपका स्कैटर डायग्राम मेथड। अब देखिए ग्राफिक मेथड जो है वो आपका बिल्कुल सिंपल है, इवन सिंपलेस्ट देन द स्कैटर डायग्राम मेथड। वहाँ पर क्या कर रहे थे हम? स्कैटर डायग्राम में हम पॉइंट्स को जो है वो कनेक्ट कर रहे थे, सेम एक ही लाइन पर दोनों पॉइंट्स को ले रहे थे, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। बट अब हम क्या करेंगे कि ग्राफिक मेथड में एक ग्राफ तो आपका एक ही रहेगा, ठीक है, बट उसमें एक्स और वाई के अलग अलग कर्व्स यहाँ पर बनेंगे। वहां पर एक सिंगल कर्व बन रहा था आपका जो कि एक्स और वाई दोनों की वैल्यूज को बता रहा था, बट यहाँ पर हम एक्स एक्सिस पर सब्जेक्ट को लेंगे और एक्स और वाई दोनों वेरिएबल्स के चेंज आपके यहाँ आएंगे वाई एक्सिस पर। ठीक है, अब देखिए कैसे। अब मैं इसका एग्जांपल न्यूमेरिकल के थ्रू आपको करके दिखा रही हूँ। सपोज एक्स एंड वाई आपकी दो कंपनीज हैं, तो जिन्होंने जितने करोड़ में जो प्रॉफिट अर्न किया है ईयरली, वो आपकी वैल्यूज आपकी गिवन है डिफरेंट डिफरेंट ईयर्स में। सपोज दिस इज 2001 2 3 4 5 6, ओके, 1 2 3 4 5 6,
यस 6 ईयर्स में 2001 टू 2006 जो भी आपके 6 ईयर्स हैं उसमें जो प्रॉफिट इन्होंने अर्न किया है एक्स एंड वाई कंपनी लिमिटेड ने, तो वो मैंने फिगर्स आपको यहाँ पर करोड्स में दे दी हैं। तो अब मैं इनको क्या करूँगी, इस ग्राफ पर प्लॉट करूँगी। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे ईयर्स रहेंगे 1 2 3 4 5 6, 2001 2 3 4 5 6। यहाँ पर मेरी एक्स और वाई की वैल्यूज़ रहेंगी। तो ये जो भी वैल्यूज़ मेरे को गिवन है इसके अकॉर्डिंग मैं अपना यहाँ पर स्केल रख लेती हूँ। सपोज 10 to 50 हम रख लेते हैं, 10 20 30 40 एंड 50। नाउ सी, सबसे पहले हम एक्स एक्सिस का ग्राफ बनाएंगे, एक्स एक्सिस का कर्व बनाएंगे, फिर उन दोनों में जो डिफरेंस रहेगा या उन दोनों की जो मूव करने की कंडीशन आपको दिखेगी उसके थ्रू हम ये एनालाइज करेंगे कि वो कोरिलेटेड है या नहीं। तो सबसे पहले एक्स का अगर हम बनाते हैं तो यहाँ पर 2 13 सबसे पहली वैल्यू है 2001 में 2, ये आपकी कुछ यहाँ आ गई। नेक्स्ट इज 13, इट वुड बी हियर 3 14, 2003 में आपका 14 है, 4 में 25 है, 5 में 36 एंड 5 में 47, 6 में सॉरी 47। तो जो आपका x का ग्राफ है, जब मैंने उन पॉइंट्स को कनेक्ट किया तो ये आपका एक्स कंपनी का ग्राफ बन गया, एक्स लिमिटेड का ग्राफ बन गया। अब मैं y का बनाती हूँ फटाफट से। 2001 में 10 रहेगी, 2002 में 15 करोड़, 3 में 18 करोड़, 4 में 22 करोड़, 5 में 27 करोड़ एंड 6 में 35 करोड़। तो ये जो आपका y का ग्राफ बना है वो आपका कुछ ऐसा बना है, y लिमिटेड। ठीक है, अब आपने दोनों ग्राफ्स को प्लॉट कर लिया, दोनों के कर्व्स बना लिए, एक्स एंड वाई दोनों वेरिएबल्स के। तो अब आप देखेंगे तो आपको पता लग रहा है क्लियरली दोनों ही ग्राफ राइजिंग कंडीशन में है, अपवर्ड कंडीशन में है, लोअर लेफ्ट से अपर राइट में जा रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे केस में क्या रहेगा, जो हमारा ये डिफरेंस है ये बहुत कम है, ऑलमोस्ट इक्वल है, दोनों ही ग्राफ सेम बन रहे हैं। तो वी कैन से देयर इज अ हाई डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स। ठीक है, तो इस तरीके से हम जो है ग्राफिक मेथड को यूज करके कोरिलेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब आपका सिर्फ रहता है कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन अंडर विच वी हैव टू कैलकुलेट आर यूजिंग डिफरेंट फॉर्मूलाज। ठीक है, तो ये आई वुड कंप्लीट इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो, सो दैट वुड बी अपलोडेड सून। तब तक के लिए आप इसे अपना अच्छे से लर्न कर लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए। अब इसके बाद आर जो है वो बहुत सिंपल है, उसके लिए सिर्फ आपको एक कैलकुलेशन वाला पार्ट करना है, जो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस हम अपने बाकी स्टैटिस्टिकल टॉपिक्स के अंदर करते हुए आए हैं। तो बहुत ईजी है, वो भी हो जाएगा और इसके साथ आपका पूरा कोरिलेशन टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, आपको कोरिलेशन का टॉपिक मैं अच्छे से समझा पाई हूँ, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं इफ़ यू हैव नॉट डन येट, एंड यू मे लाइक दिस वीडियो, यू मे कमेंट डाउन, एंड you may share this video with your friends definitely who are getting difficulty in understanding correlation. So thank you for watching, and until my next video, keep learning.